हरि ओम। सामाग्निवर्णां तपसो ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये। सुदर्शै तस्यै नमः। अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे। कोऽपरः सहते लोके केवलं मातुलः विना केवलं मातुलः विना केवलं मातुलः विना। देवी भागवत द्वितीय स्कंद में जलगारु मुनि गंगा स्नान में गए तो माता पिता को उल्टा टंगे हुए देखे। पूछे कि यह दशा आपकी क्यों है? तो माता पिता बोले कि आप बाल्यावस्था में सन्यासी हो गए और हमारी गति नहीं हुई। अतः आप जलगारु आस्तिक जलगारु से विवाह कीजिए, उसमें आस्तिक पुत्र होगा वो हमारा उद्धार करेगा। देवी भागवत 9 स्कंद 47-48 अध्याय में वर्णित है कि जलगारु कश्यप अक्रदु के गृह में मनसा प्रकट हुई और जन्म से शिव के गले में सर्पाकार लपटा गई। शांत्यार्थ बिख से बिख औषधम, गला में ही बिख समुद्र मंथन का है सुरक्षित शांति के लिए। अतः वह उसका नाम एक सेव्या है। 3 कल्प कृष्ण आराधन की, कृष्ण प्रसन्न होकर के अपने भी पूजा कृष्ण से पूजित हुई तथा पूजा करवाए कृष्ण, इसलिए वैष्णवी भी है। जलगारु पत्नी आस्तिक पुत्र हुआ, इसलिए आस्तिक माता है और नाग कन्या है और विषपरी है। 12 नाम वर्णित है। वह मनसा माई अत्यंत तपस्या से बहुत शक्ति प्राप्त की। हमारे श्री निश्चलानंद सरस्वती को बहुत कुछ दिखलाई। परिणाम और सेवा माने दया कृपा अनुग्रह अनुकंपा की, तो वो हरपुर बख्शी टोले में जन्मभूमि स्थान में विषहारा माई के बगल में, सच्ची माई विषहारा माई के बगल में स्थापना एक भव्य मंदिर आदेशित किए। लोगों के जन समूह से चंदा के माध्यम से विलक्षण मंत्र 2-3 करोड़ रुपए का भव्य मंदिर बना, जो मिथिलांचल में नहीं है उसके टक्कर का। जब मनसा मैं एक रोज जब शंकराचार्य संकल्प किए तो मैं सर्पाकार शिव के गले में ससर के आते हुए देखा तथा जब मनसा माई की स्थापना आके शंकराचार्य किए तो मैं देखा कि देवी भागवत में लिखा हुआ है कि मनसा की गोदी में माथा देकर के सोए हुए को संध्या के लिए उठाना चाहती थी।
अपना धर्म जाता है, नहीं उठाती है तो पति धर्म वंचित होता है। देवी भागवत में लिखा हुआ है। लेकिन मनसा माता मुझे दिखलाई कि नहीं, देखो हमारे बगल में सोए हुए आस्तिक मुनि लघु समाधि में है, तथा नीचे सर्पाकार दिखलाई, ऊपर माताकार आस्तिक को कोड़ा में लिए हुए दिखलाई, और हमारी भगवती की घर के आगे में माता के रूप में मुझे दर्शन दी और मुझ पर बहुत कृपा दया अनुग्रह अनुकंपा करती है। अतः संक्षिप्त में मैं कहता हूँ कि यह मिथिलांचल का देन है। कश्यप को हम मरीच पुत्र कश्यप को दक्ष प्रजापति की 13 पुत्री और से दानव, द्वितीय से देवता, बिनता से गरुड़, अक्रतु से सर्पादि हुए, सकल सब व्याप्त वही है। और यहाँ तक कि मुझे राधा कृष्ण शिक्षा दीक्षा भिक्षा देकर बताए कि सब मैं ही हूँ। काली से जीव जंतु बंती बनाती हूँ, तथा महाकाली से देवी देवता बंती बनाती हूँ। जीव में 24 गुण पंचीकृत और देवता में 25 गुण में अपंचीकृत महाशक्ति युक्त है। लेकिन ब्राह्मणों, साधकों, संतों, महात्माओं, आपके साधना साधन संपन्नता से सिद्धि में कारण 25 गुण में कहीं कहीं 24 भी आया है, में महाशक्ति प्रवेश हो जाता है, तथा पंचीकृत भी अपंचीकृत हो जाता है और आप देवत्व को प्राप्त करते हैं। भूलोक, भुवालोक, स्वलोक, महादेव, जनतलपा, स्वतंत्र लोग देवता भी हो जाते हैं। प्राचीन काल से अभी तक देखिए, हमारे सप्तऋषि सातों ब्राह्मण हैं, पुरंदर इंद्रजीत ब्राह्मण हैं, दिगपाल ब्राह्मण हैं, तथा दक्ष प्रजापति भी ब्राह्मण हैं। अतः